अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारे पास टॉपिक है प्रोसेसेस ऑफ कोस्टल इरोजन। यूनिट नंबर 6 का हमारे पास थर्ड टॉपिक है प्रोसेसेस ऑफ कोस्टल इरोजन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कोस्टल इरोजन किस तरह से होती है, उसके प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। इनमें डिफरेंट कैटेगरीज है। जैसे सबसे पहले आपका आ जाता है कोरेजन। इसमें आपका क्या होता है कि जब आपका पानी कोस्टल एरियाज पर या कोस्टल रिवर के करीब आपका जब पानी है वो लगातार जाकर टच करता है, कंटिन्यूसली लेकर जाता है और मटेरियल अपने साथ कैरी कर रहा होता है और वहाँ पर सेडिमेंट्स को इर्द गिर्द डिपॉजिट करता जाता है साथ साथ, तो वो हमारे पास कोरेजन में आता है। कोरेजन में आपका क्या आता है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर। पानी का कंटिन्यूस फ्लो करना, पानी लगातार तेज रफ्तार में जाना, और उसके अलावा यहाँ पर आपका क्या, मटेरियल एंड इट ऑल्सो कैरी मटेरियल। कोरेजन में आपका क्या आ जाता है कि पानी जो है तेज रफ्तार में लगातार एक जगह पर बह रहा है और अपने साथ मटीरियल्स जितने भी हैं वो साथ लेकर जा रहा है, तो वो आपके कोरेजन में आ जाते हैं एट द एंड ऑफ द पॉइंट, कि वो आपकी जो सतह होती है या वो जो दरिया का किनारा होता है वो एट द एंड कोरेजन पॉइंट पर आ जाता है और उसमें जो उसके ज़र्रात होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस था कोस्टल इरोजन का। कोस्टल इरोजन का ये फर्स्ट प्रोसेस था। इसमें फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी। अब सेकंड वाली देखें। सेकंड आपकी आ जाती है एट्रिशन। सेकंड आपकी टाइप, फर्स्ट कोरेजन, सेकंड इज एट्रिशन। अब एट्रिशन में क्या है, एट्रिशन में अगर किसी अगर पानी जो है वो किसी किनारे पर लगातार जाकर टच कर रहा है, पानी किनारे को लगातार जाकर, जैसे अगर ये हमारे पास रिवर आ गया तो ये हमारे पास बैंक ऑफ द रिवर, मतलब जो किनारा है, बैंक ऑफ रिवर। अगर पानी इस सतह पर लगातार जाकर टच करता है तो इसका यही पार्ट आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर शामिल होना स्टार्ट कर देता है, और एट द एंड ये जो पार्ट होता है जहां पर पानी लगातार जाकर लग रहा है, टच कर रहा है, एट द एंड यही आपका पार्ट छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। छोटे छोटे जिसे मटेरियल कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं, उनमें डिवाइड हो जाता है। जब यही सतह टूट कर पानी के जगह था टच होने की वजह से, इसके साथ लगने की वजह से यही हिस्सा, ये सतह जो है टूट जाती है, और टूटने की वजह से फिर आखिरकार ये आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये आपका एट्रिशन में आ जाता है। नेक्स्ट आपकी टाइप आती है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है आपका, जब केमिकल्स को, बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं वो पानी के अंदर मिक्स होते हैं, ये पानी के अंदर शामिल होते हैं। यही पानी आपका जो है ये वेव्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जब एसिडिक जो है वो पानी के अंदर शामिल होते हैं वो आपके सॉल्यूशन में आते हैं। व्हेन एसिड्स आर इन्वॉल्व इन वाटर, तो ये आपका सॉल्यूशन में आता है। और यही सॉल्यूशन जो है ये वेव्स के साथ, ये पानी जो है ये वेव्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह बहता है। इट्स वेव थ्रू वेव्स, वेव्स के साथ बहता है। और उसके अलावा इसमें जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है ये आपका सलाइन के अंदर भी आ जाता है। ये हमारे पास थी इसकी थर्ड टाइप सॉल्यूशन। नेक्स्ट फोर्थ वन देखें इसकी। फोर्थ इसमें आ जाती है हाइड्रोलिक एक्शन।
हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है आपका? हाइड्रोलिक एक्शन आपका कोस्टल इरोजन का वो प्रोसेस होता है जिसमें पानी जो है वो वेव्स के साथ उसके अंदर एंटर होता है, उसके किनारों पर जाता है और किनारों के जो अंदर अंदरूनी तौर पर जो इनकी मिट्टी होती है, जो सेडिमेंट्स होता है, उनको तोड़ देता है। मतलब उसकी जो बोन्स होती हैं उनको क्रैक करता है, उनको तोड़ता है कौन? हाइड्रोलिक एक्शन। इसके जरिए जो बोन्स होती हैं वो क्रैक होती हैं, वो टूटती हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे hydraulic action enters in rocks में एंटर होता है और क्रैक किसे करता है? एंड क्रैक द बोन्स एंड जॉइंट्स। जो हमारे पास हाइड्रोलिक एक्शन होता है ये रॉक्स के साथ अंदर एंटर होता है और वहां पर जाकर ये बोन्स और जॉइंट्स को क्रैक करता है, उनको तोड़ता है। तो ये हमारे पास प्रोसेस था कोस्टल इरोजन का कि कोस्टल इरोजन से मतलब कोस्टल इरोजन में हमने डिफरेंट प्रोसेस पढ़ा है, जिसमें सबसे पहले कोरेजन आ गया आपका, फिर एट्रिशन, नेक्स्ट आपका था सोल्यूशन, उसके बाद हमने फोर्थ वन कौन सा पढ़ा? हाइड्रोलिक एक्शन। नेक्स्ट जो हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड है कि हमारे पास कोस्टल इरोजन से होने वाली जो लैंडलाइंस हैं वो किस तरह बनती हैं। नेक्स्ट इसका आ जाएगा लैंडफॉर्म्स मेड बाय कोस्टल इरोजन। कोस्टल इरोजन से कौन कौन सी लैंडफॉर्म बनती हैं? तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा केव, फर्स्ट वन केव आ गया। केव अब क्या है? केव आपका कैविटीज से निकला है। जैसे अगर किसी भी लैंडफॉर्म के अंदर, किसी भी पानी के अंदर अगर ऊपर वाली सतह से जो नीचे उसके निचली सतह होती है, नीचे सतह पर अगर पानी बहुत ज्यादा डीपली अंदर जाए और वहां पर जाके एक केव की तरह, गार की तरह वहां पर एक शक्ल तैयार कर ले, तो वो हमारे पास केव में आती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर हमारे पास ये लैंडफॉर्म है तो लैंडफॉर्म की इस जगह पर ये आपका पानी है, ये आपका लैंडफॉर्म आ गया। यहां पे जो वाटर आएगा इस जगह पे ये आपका केव कहलाएगा। केव क्या है आपका? अगर किसी पानी की निचली सतह पर, मतलब यहाँ पे ऊपर सारी लैंड है, ये जमीन है ऊपर, यहाँ पे इस साइड पे पानी है, पानी की निचली सतह पर कोई हिस्सा, पानी का हिस्सा जो लैंड को टच कर रहा हो, लैंड की निचली सतह पर जाकर अपनी जगह खुद बनाए, वो हमारे पास केव में आती है। और केव जो मोस्टली केव्स होती हैं वो हमारे पास गोल इस फॉर्म में होती हैं, ये हमारे पास केव में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह लैंडफॉर्म आती है। सेकंड वन हैंडलैंड एंड बे। हैंडलैंड क्या होती है आपकी? हैंडलैंड होती है कि किसी भी जगह का ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो उसके सरफेस एरिया होता है, जो कि बिल्कुल पैरेलल और स्ट्रेट होता है और ऊपर से सरफेस एरिया हो, वो हमारे पास हैंडलैंड में आता है। और उसी के नीचे हमारे पास बे फॉर्म में, बे हमारे पास होती है जो गोलाई की फॉर्म में हो, लेकिन पानी के साथ हो, लेकिन थोड़ा सा अलग से हिस्सा हो, वो हमारे पास बे की फॉर्म में आता है। जैसे ये हमारे पास है गोलाई की फॉर्म में, पानी का हिस्सा लेकिन थोड़ा सा अलग हो, वो हमारे पास बे की फॉर्म में आता है। और उसके ऊपर वाला जो हमारे पास स्ट्रेट और पैरेलल फॉर्म आती है वो हैंडलैंड आ जाती है। हैंडलैंड, अब इसके नाम लैंड से ही जाहिर हो रहा है कि ये जमीनी सतह के हिस्से को कहा जा रहा है जो लैंड का हिस्सा है।
तो हैंडलैंड आपका जो ऊपर वाला सतह का हिस्सा है, पार्ट है, उसे कहते हैं। और बे जो है ये यहाँ से टर्न होकर मतलब पानी का हिस्सा हो, लेकिन उसने अलग से वो थोड़ी सी उसकी हिस्सा अलग से हो, पानी की सतह का अलग से हो, तो वो हमारे पास बे के अंदर आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है। थर्ड टाइप आपकी सी आर्च एंड स्टैक। सी आर्च और स्टैक क्या होता है? सी आर्च होता है, सी आर्च मतलब जहां पर जो पानी है वो अपने आने जाने का पूरा एक हिस्सा बन जाए, उसके इस तरफ दोनों तरफ लैंड हो, लेकिन वहां से अंदर अंदरूनी हिस्से पे वो खाली और वहां पे पानी आ जा सके, वो आपका सी आर्च वाला पार्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपका लैंड वाला पार्ट है तो इसी जगह पर अगर आगे जाकर आपका ये पार्ट बन जाए, तो ये जो हिस्सा है आपका जिसमें, और यहां से वाटर जो है वो आ जा सके, वाटर पानी यहां से आ जा सके, और ये आपका पार्ट जो है लैंड के साथ हो, लैंड के साथ कनेक्टेड हो, तो ये हमारे पास किस में आ जाता है? सी आर्च में। और ये सी आर्च बनते कैसे हैं? ये सी आर्च में आ जाता है। सी आर्च कैसे बनते हैं? जब पानी के मुसलसल टकराव की वजह से, मुसलसल जब वो लैंडफॉर्म में टकराते हैं, तो एट द एंड जो उसकी निचली सतह पर सॉफ्ट सोइल पाई जाती है, नरम मिट्टी जो पाई जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता पानी के साथ शामिल होना स्टार्ट कर देती है। जब उसकी सॉफ्ट सोइल पानी के साथ शामिल होना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इस जगह पर अपना रास्ता बना लेते हैं, उस जगह पर जहां पर भी अपना रास्ता आने जाने का पानी का बन जाता है। जब ओपनिंग हो जाती है, पानी का आने जाने का रास्ता बन जाता है, तो वो हमारे पास जगह जो होती है, वो जो लैंड फॉर्म्स होती हैं, वो हमारे पास सी आर्च में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सी आर्च में इसको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह स्टैक है। स्टैक आपका वो पार्ट होता है, वो हिस्सा होता है जब आपकी सॉफ्ट सॉइल जो है वो सारी की सारी मिक्स हो जाए पानी के साथ और हार्ड सॉइल रह जाए, सिर्फ सख्त सॉइल आपकी जो है वो बाकी रह जाए, तो वो आपका स्टैक के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अगर पानी के अंदर सिर्फ इतना पार्ट खड़ा हो, सॉइल का सिर्फ इतना हिस्सा अगर पानी के अंदर खड़ा हो, ये वाटर, अगर सॉइल के अंदर सिर्फ इतना पार्ट खड़ा हो, इसके इर्द गिर्द कोई भी सहारा या कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसके साथ कनेक्ट हो सके, तो ये इसकी स्टैक में आती है, इसको स्टैक कहते हैं। इर्द गिर्द कोई भी मतलब यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना इस लैंड के साथ या ना वहां पे कोई लैंड है, लैंड इर्द गिर्द ना हो और सिर्फ पानी के अंदर एक ही पार्ट खड़ा हो सॉइल का, मिट्टी का, तो वो हमारे पास किस में आ जाता है? स्टैक में। इसे हम स्टैक कहते हैं। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ आ गई सी क्लिफ। सी क्लिफ्स क्या होते हैं? आपके समुंदर के सी क्लिफ्स होते हैं कि समुंदर में जब कोई भी मतलब समुंदर के अंदर कोई भी पहाड़ी बनी हो और वो पैरेलल हो, बिल्कुल स्ट्रेट और पैरेलल हो, ऊंची हो, जहां पर समुंदर का पानी जो है वो बहुत कम पहुंच सकता हो, वो हमारे पास सी क्लिफ में आती हैं। जैसे अगर इस डायग्राम में ले लें हम, तो इस डायग्राम में ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट जो ऊंचा भी है और पैरेलल भी है, तो ये पार्ट हमारे पास सी क्लिफ में आ जाएगा। ये पार्ट हमारे पास सी क्लिफ में आ जाएगा। सी क्लिफ आपका क्या होता है कि लैंड और सी के दरमियान जो हमारे पास वो हिस्सा जिसमें पानी तो टकराता है लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचा उससे नहीं जाता, लैंड तक नहीं पहुंच पाता, वो हमारे पास वो हिस्सा जो मिट्टी का वो हिस्सा जो बिल्कुल स्ट्रेट और पैरेलल हो, वो हमारे पास सी क्लिफ में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पिट एंड टोम्बोलो। स्पिट एंड टोम्बोलो क्या होता है?
स्पिट होता है कि तंग रास्ता, पानी से निकला हुआ वो रास्ता जो कि सेडिमेंट ज़रात की वजह से बना गया हो लेकिन वो तंग हो, वो आपका स्पिट में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इर्द गिर्द यहाँ पर सारा सी है, ये सी है सारा, इर्द गिर्द यहाँ पर सारा सी, यहाँ पे बिल्कुल एक नैरो जो पाथ है, नैरो या तंग रास्ता जो कि सेडिमेंट्स की वजह से बना गया हो, यहाँ रेत के ज़रात की वजह से बना गया हो, वो आपका स्पिट के अंदर आता है। स्पिट में आपका वो रास्ता आता है जो सेडिमेंट्स या उसके ज़रात की वजह से बना गया हो। उसके अलावा तंबोलो में क्या आता है, तंबोलो आपका वो रास्ता होता है जो मतलब स्पिट के साथ तो शामिल हो, जिसमें सेडिमेंट और ज़रात की वजह से तो मतलब रास्ता बना गया हो, लेकिन उसके साथ एक आइलैंड भी मतलब अटैच हो, जुड़ा हुआ हो, वो हमारे पास टम्बोलो में आता है। तो टम्बोलो में वो आपका रास्ता या ये वो आपका आ जाता है, इससे कहते हैं आपका वो रास्ता जिसमें जो आइलैंड के साथ कनेक्टेड हो, जो आइलैंड के साथ कनेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल स्पिट में तो आपका मतलब आइलैंड के साथ कनेक्टेड नहीं होता, ये सिर्फ आपका एक नैरो रास्ते को, तंग रास्ते को जाहिर करता है। उसके अलावा हमारे पास जो तंबोलो था, इसमें वो तंग रास्ता जो रेत और ज़रात की वजह से बना तो गया हो, लेकिन वो किसके साथ कनेक्ट हो, किसी आइलैंड के साथ, किसी भी आइलैंड के साथ कनेक्ट हो, तो वो हमारे पास टम्बोलो में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 6 टाइप आती है बीचेस। बीचेस के बारे में जैसे कि आप सबको पता है कि बीचेस होते हैं जो समुंदर के किनारे पर बनाए गए हों, जो मिट्टी के ज़रात हों, वो जब कलेक्ट होके समुंदर के एक साइड पे एक किनारे पर जमा हो जाते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ बीचेस की शक्ल में आ जाते हैं। तो बीचेस में आपके वो आते हैं जो समुंदर के किनारों पर बनाए गए हों, वो रेत के ज़रात जो कि समुंदर के किनारे पर इकट्ठे हो जाते हों, वो बीचेस की शक्ल अख्तियार आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ बीचेस की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा प्रोसेस ऑफ कोस्टल इरोजन, कोस्टल इरोजन के बारे में, और सेकंड हमारे पास था लैंडफॉर्म मेड बाय कोस्टल इरोजन। इन दोनों के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी टॉपिक या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। फिर मुलाकात होगी न्यू लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।